सलाम मेरे अजीज पंखो, सुकून नहीं है ना हमें। मैं मान गई हूँ कि हम वही कौम है जिसकी अपनी जिंदगी में जितने मर्जी मसले हो, में हमेशा दूसरों की जिंदगी में बोलने की चुल मची रहती है। हम वो लोग हैं जो दूसरे की शादियों पे हेट दे के कहते हैं कि भाई लोग तो जीने ही नहीं देते, तो अपनी शादी में जहेज लेके कहते हैं जहेज लेने वाले लानती होते हैं। सड़क पर बुरके में चलती हुई लड़की को बच्ची चेक कर बोल के कहते हैं कि औरत आखिर पर्दा क्यों नहीं करती। बिजली चोरी करके कहती है कि इमरान से तो हुकूमत चल ही नहीं रही। यार मेरी आज की जो वीडियो बनाई से बहुत सारे लोगों को कमर के नीचे वाली एरिया में बहुत ज्यादा आग लगने वाली है, एंड आई डोंट रियली केयर, क्योंकि भाई मैं फेड अप हो चुकी हूँ शहरोज को गालियां खाते देख देख के। शादी किसी और की, तलाक किसी और की, घर किसी और का, और हमें सब कुछ पता है कि हुआ क्या था। गोभी के परोंठे खा के ढकार मारते हुए हम कमेंट करने वाली वो कौम है जिसको लगता है कि हमें कोको को रीना की लात से लेके शहरोज की तलाक के सारे रीजंस बस हमें तो पता है, बस कुछ भी पूछ लो। भाई ट्विटर पर तीनों को ट्रेंडिंग में घुसा दिए हम लोगों ने, हमारी ये प्रायोरिटीज हैं। मैंने अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि दिमाग के साथ सोच के इस मसले पर सेंसिबल कमेंट करे। सबसे पहले तो सदफ को गालियां पड़ रही हैं क्योंकि एक ही औरत दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है। हाँ शहरोज तो छोटू काका मुन्ना चुन्ना है ना। रोटी को चोची पानी को मम कहता है। सदफ ने कहा तलाक दो, उसने तलाक दे दी। सदफ ने कहा मुझसे शादी करो, उसने शादी कर ली। यहाँ फिर सदफ ने गन पॉइंट पे सारा से तलाक लिखवाई है। छोड़ दो यार बच्चों वाली बातें करना। सारा शहरोज की तलाक से 6 महीने पहले तक दोनों की सेपरेशन रही। इस दौरान उन्होंने सोचा होगा, डिस्कस किया होगा, फिर म्यूचुअली दोनों ने तलाक ले ली। बच्चे तो नहीं है ना, वो दोनों मैच्योर एडल्ट्स हैं। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। उन्होंने जो किया सोच समझ के किए, हम अवाम एवं पुप्पो बन के फिर रहे हैं। और दूसरा मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों अज्यूम करके बैठ गए कि सायरा पे जुल्म हो गया है। भाई तुम क्या उनके घर में रहते थे या तुम्हें सायरा ने खुद बताया है? और फिर ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि शादीशुदा होते हुए शहरोज ने सदफ से अफेयर चलाया था, उसको चीट किया था। अबे हाओ कैसे? कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तुम्हें कैसे पता कि सदफ रीजन थी उनकी तलाक की, कोई और बात नहीं हो सकती थी? और इस बात का क्या सबूत है कि शहरोज ने चीट किया है? अबे शहरोज सच भी तो बोल सकता है ना। जिस वीडियो को इशू बनाया जा रहा है जिसमें शहरोज ने कहा है कि सदफ को मैं 1 महीने से जानता हूँ और वो सिर्फ मेरी जस्ट फ्रेंड है, क्या पता वो सच बोल रहा हो। तलाक का रीजन कुछ और भी तो हो सकता है। जब तलाक हो चुकी हो तो बाद में सदफ को उसने कंसिडर किया हो, बाद में सदफ उसकी लाइफ में आई हो, फिर दोनों ने शादी कर ली हो। नहीं नहीं नहीं, हमने तो हर चीज को टॉक्सिक बना देना है। हमारी वहाँ का मसला है कि हमारे मौशे में जब कोई दूसरी शादी करता है ना तो उसको तो वैसे ही जहन्नुमी समझा जाता है। जैसे सना खान की डेथ के बाद बाबर खान ने दूसरी शादी की तो उसको भी गालियां पड़ी थी कि मर्द तो होता ही बेवफा है, उसकी बीवी को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। अबे व्हाई डू यू केयर सो मच? तो क्या करे वो? शादी ना करे, उसके साथ ही जाके कब्र में लेट जाए। ऐसे कुछ दिनों पहले हिना अल्ताफ और आगा अली का निकाह की तस्वीर आई थी लोगों ने, उसमें भी हिना को गालियां दी कि इसने तो सारा खान का पत्ता कटवाया है। भाई क्यों शौक है बीच में घुसने का? तुम्हें क्या पता असल कहानी क्या थी? क्या वो दोनों कभी कमिटेड थे भी कि नहीं? अगर थे तो किस वजह से बात खत्म हुई? नहीं पता, कुछ भी नहीं है, बस गालियां देनी है और ये अज्यूम कर लेना है कि दूसरी औरत ने ही घर खराब किया है। तो दूसरी औरत ना कभी घर खराब नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा अपना मियाँ इधर उधर मुंह मारने का आदी ना हो। फिर आगे से हूर परी भी उतर के आ जाए ना तो उसको आंख उठा के भी नहीं देखेगा। और अब मुझे ये ना कहना कि तुम्हें तो सायरा और शहरोज की बेटी की फिक्र हो रही है। अब ऐसा भी नहीं है, बस मसला ये है कि वो कपल साथ बड़ा क्यूट लगता होता था। अब तुम लोग लाख बोलो कि ऐसा नहीं है, पर भाई बात तो ऐसी है ना। अब फवाद खान को ले लो, उसकी मैंने जब भी तस्वीर देखी है उसकी बीवी के साथ तो नीचे हम लोगों ने उसको मजाक ही उड़ाया है। खुद इतना प्यारा है और बीवी देखो कितनी अजीब सी है। उसको तो तुम लोग कभी नहीं कहते कि कितना क्यूट कपल है। और फिर जुनैद खान का भी सेम हिसाब है, उसकी बीवी को भी बॉडी शेम करते रहते हो तुम लोग। जब युसरा रिजवी ने शादी की तो उधर भी हमारी बकवास बंद नहीं हुई। क्या है हाय छोटे लड़के से शादी कर ली। अबे मकसद ये है कि हमें बिला वजह कमेंट्स पास करने की शदीद कुत्ते वाली बीमारी क्यों है? हमारी एक अपनी छोटी सी दुनिया, वहाँ पे हम अपनी ही असम्पशंस बनाते हैं और फिर उनको सच मान के उन पे यकीन करके बैठ जाते हैं कि हाँ शहरोज ने चीट किया होगा और ये जो है ना सदफ ने घर बर्बाद किया है। मतलब क्या कुछ भी तुमने खुद देखा या सायरा ने तुम्हें खुद आके बताया? और सदफ होम रैकर है भाई, कैसे? वो आस्तीन का सांप है। वो सांप वो हो ना हो, तुम्हारी सोच जरूर गटर के अंदर गिरी हुई है जो कि इतने डिटेल से दूसरों के घरों में घुस के जज करने और शेम करने में तुम लोग की सोच लगती है। हर कहानी की ना देखो 2 साइड्स होती हैं, उन्हें देखे बगैर ना किसी को जज मत करो ना तोहमत लगाओ। सायरा और सारा मासूम है क्योंकि वो पहली थी, हिना और सदफ बुरी है क्योंकि वो दूसरी है। हद है भाई कसम से, ये लॉजिक है तुम लोगों की। अपने काम से काम रखो। और भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, वो शादियां करे लुटियां टाले, तुम्हें और मुझे क्या? मेरी लाइफ के अपने इतने मसले हैं कि मैं बैठ के इनका क्यों सोचूं? बस इस बात को दिमाग से निकाल दो कि पहली खत्म होने के बाद दूसरी शादी करने वाले लोग घटिया होते हैं। पहले बाबर खान, अब शहरोज, उससे पहले एक्ट्रेस नूर, फिर फराह सादिया। मतलब हर वो इंसान जो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करता है हम ना उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई तू तो है ही जहन्नुमी, तू तो है ही गलत बंदा। यार अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो। हमारे नबी ने हर तरह की एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि लाइफ ऐसे भी गुजारी जा सकती है, पर हमें समझ नहीं आनी। नबी की बात करोगे तो कहेंगे कि हम तो उन जैसे हैं ही नहीं, तो हम उन पर अमल भी क्यों करें? यार नहीं उन जैसे तो उन जैसे बन जाओ ना, कोशिश तो करो। मैंने खप खप के मर जाने पर हमें समझ नहीं आनी। बैंक के गुस्से से भरी हुई औरतें सारे लॉजिकल आर्गुमेंट्स को इग्नोर करके मुझे बददुआएं देने तो आ जाओ भाई, तैयार हूँ मैं। और वो लोग जो मेरी बात से एग्री करते हैं वो भी नीचे मुझे बताएं। एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, चिल करो, ना तुम्हारी लाइफ है ना तुम्हारा मसला है। और आज के लिए बस इतना ही था।
लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।